का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं शिनी शर्मा एक बार फिर अपनी एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ और साथ ही यही आशा रखती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। यह एक छोटी सी कहानी है जिसने मुझे प्रभावित किया और आप लोगों तक साझा कर रही हूँ। आई होप कि कितने लोगों ने ये कहानी सुनी होगी, पर मैं एक बार फिर से इसे आप लोगों के समक्ष साझा कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक वृद्ध ब्राह्मण का परिवार गाँव में रहता था। उनके 2 पुत्र थे और अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी दिनचर्या यह थी कि वो सुबह सुबह कृष्ण भगवान को भोग लगाए बिना नहीं भोजन ग्रहण करता था। पहले वो कृष्ण जी को भोग लगाता, फिर पूरा परिवार भोजन ग्रहण करता पूजा स्नान करने के बाद। ये दिनचर्या उसकी रोज की थी। एक दिन किसी कारणवश पति और पत्नी को गांव से बाहर जाना पड़ा। छोटा पुत्र चूंकि अभी बहुत छोटा था, वो माँ के साथ गया। उसने बड़े पुत्र को, जो 8-9 वर्ष का रहा होगा, उसने कहा कि आप जैसे मैं करता हूँ, गिरधारी जी को भोग लगाता हूँ, वैसे आपको भी करनी है, आप कर लेना। ऐसे उसे समझाकर वहाँ से चला जाता है। अब पुत्र चूंकि छोटा था, उसे भोजन बनाना नहीं आता, लेकिन पिताजी की आज्ञा थी जिसका पालन तो उसे करना ही था। फिर उसने किचन में, रसोई घर में जाकर देखा कि भोग के लिए क्या क्या वस्तुएं क्या बनाए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने खिचड़ी बना दी, दाल चावल एक में मिक्स किया और उसने खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बनाकर उन्होंने गिरधारी जी के सामने रख दिया और बोला कि मोहन, आज तो पिताजी बाहर गए हैं, इसलिए आज तुम्हें हमारे हाथ का ही भोग खाना पड़ेगा। आप भोग ग्रहण करो, तभी मैं कुछ खाऊंगा। यह बोल के वो पर्दे लगाकर वहाँ से बाहर निकल के प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर के बाद जाकर देखता है तो भोग वैसे का वैसा पड़ा है। उसे बड़ा आश्चर्य होता है। वो बोलता है कि अरे, जब पिताजी भोग लगाते थे तब तो तुम बड़े आराम से खा लेते हो, और आज क्या मेरा बनाया खाना क्या तुम्हें इतना पसंद नहीं आया? किसी तरह आज भोग लगा लो, कल से खा लो और कल से पिताजी तुम्हें भोग लगाएंगे मोहन, इसलिए आज ये खा लो। उसने उन्हें विनती करते हुए कहा और फिर आकर बाहर प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद जाकर देखता है तो भोजन वैसा का वैसा पड़ा है। अब उसे थोड़ी गुस्सा आती है। उसने कृष्ण जी से कहा कि हे भगवान, अगर आप भोजन नहीं करोगे तो मैं कैसे खाऊंगा? पिताजी ने बोला है जब तक आपको प्रसाद न ग्रहण करा दूं मैं नहीं खा सकता। फिर वो प्रतीक्षा करने लगा। फिर जाकर देखता है तो भोजन वैसे ही पड़ा है। इस बार उसे थोड़ा तेज गुस्सा आता है। वह एक छड़ी लेके जाता है और वहाँ रखते हुए कहता है कि देखो कृष्णा, अंतिम बार बोल रहा हूँ, अगर तुमने ये भोजन खत्म नहीं किया तो इस डंडे से तुम्हारी पिटाई करूंगा, जिस तरह से पिताजी मेरी करते हैं। इसलिए फटाफट भोजन करो, तभी मैं ये प्रसाद पाऊंगा। यह बोलकर वो बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद वो अंदर जाकर देखता है तो थाली का सारा प्रसाद, सारा भोग खत्म हो गया रहता है। यह देखकर उसे थोड़ा मायूसी भी होती है। वो कहता है कि क्या मेरे लिए थोड़ा भी तो बचा के आपको रखना चाहिए था मोहन, अब मैं क्या खाऊंगा? यह सोचते हुए उसने कुछ न बोला और थाली उठा के, जो उसमें थोड़ी बहुत खिचड़ी लगी हुई थी, उसे वो चाट जाता है और सो जाता है। शाम तक उसके जब माता पिता आते हैं तो उन्होंने पूछा कि बेटा, तुमने कृष्ण जी को भोग लगाया था क्या? उसने बोला, हाँ पिताजी, भोग लगाया, पर कृष्ण जी ने तो सारा भोग खा लिया, मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं। तो माता पिता को लगा कि ये ऐसे ही झूठ बोल रहा है, इसने कुछ बनाया नहीं होगा। फिर वो बोलते हैं कि बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने कुछ बनाया कि नहीं? तो बोले कि नहीं पिताजी, मैंने खिचड़ी बनाई थी और मैंने कृष्ण जी को भोग भी लगाया, पर उन्होंने छोड़ा ही नहीं कि आप लोगों के लिए कुछ बचा के रखूं। माता पिता फिर सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। उसकी बात पर वो विश्वास न करते हुए जाते हैं पूजा स्थान पे। तो वहां जाकर देखते हैं वो लोग कि वहां पे सचमुच में खिचड़ी की थाली पड़ी हुई थी, जो कि बिल्कुल खाली थी। और वो बोलते हैं कि बेटा ये कैसे हुआ? तो बोले पिताजी, पूरी बात उसने बताई कि ऐसे ऐसी बात हुई। उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है, उसके पिताजी की आंखों से और माता की आंखों से। वो कहती है कि जो काम इतने दिनों से अपनी भक्ति से मैं नहीं कर पाया, मेरे पुत्र के सच्ची भक्ति और निष्ठा से भगवान खुद आकर मेरे घर में भोग खा के गए हैं। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? अर्थात इस कहानी का अभिप्राय यह है कि भगवान ना हमारे भाव को देखते हैं। हम बेशक कितने भी नियम पालन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर भगवान भाव के भूखे हैं। अगर हम कितने भी नियम पालन करें, मन के अंदर भाव ना हो, तो भगवान उस प्रसाद को भी ग्रहण नहीं करते। और मैं इतना कहना चाहूंगी आप लोगों से कि इंसान कहते हैं ना कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। पाप और पुण्य का कोई मतलब नहीं। अगर हम किसी के दिल को चोट पहुंचाते हैं, वही सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ी अपराध है मेरी नजर में। और सबसे बड़ा पुण्य जब हमारी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कान आती है, उसके मुस्कुराहटों के कारण हम बन जाते हैं,
तो हमारे लिए सबसे बड़ी पुण्य की बात होती है। बोलो राधे राधे। जी हाँ दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरे वीडियो पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करिएगा और इसे लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मेरी जो गलतियां होती होंगी प्लीज उसे क्षमा करिएगा। अगली बार इसे सुधारने की भी कोशिश करूंगी। धन्यवाद।